जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर है, यहाँ पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखिए, ये जो जगदलपुर है ये बस्तर जिला में स्थित है। जगदलपुर के तुरेनार में ग्रामीण औद्योगिक पार्क को बनाया जाएगा। लागत की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये। अगला देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। तो राइट आंसर है राजनांदगांव जिले को नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे देश भर में प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है। देखिए, हाल ही में प्राची सोनी, आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये है प्राची सोनी, इन्होंने मिसेज ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये छत्तीसगढ़ की शेरनी है प्राची सोनी। देखिएगा, प्राची सोनी जो है वो धमतरी जिले की रहने वाली हैं। उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, दिल्ली में आयोजित कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से रूना शर्मा को सम्मानित किया गया है। आइए देखिएगा, देखिए आप हैं रूना शर्मा, इन्हें कुमाऊं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए, रूना शर्मा को यह सम्मान समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा, भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया तक फैलाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बेमेतरा व सरगुजा में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देखिएगा, बेमेतरा के पथरी व सरगुजा के लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। बेमेतरा तहसील के गांव पथरी में बायोटेक फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 65 किलो लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कौन सा स्थान जो है वो सूची में शामिल नहीं है। देखिए, इसमें मदकुद्वीप जो कि बिलासपुर में है ये आपका शामिल है। तरीघाट दुर्ग ये भी शामिल है। चंपारण रायपुर देखिए ये शामिल नहीं है। महेशपुर अंबिकापुर ये भी शामिल है। देखिए, मदकुद्वीप बिलासपुर, तरीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू जो कि बलौदा बाजार में है, इन चारों स्थलों को संरक्षित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है। देखिए, इसमें सबसे उत्तम स्थिति पर जो है वो आपका सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला सबसे उत्तम स्थिति पर है। देखिएगा, पहले नंबर पर है सरगुजा, दूसरे नंबर पर रायपुर, तीसरे में दुर्ग है और चौथे नंबर पर राजनांदगांव। 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राइट आंसर है अमितेश मिश्रा जो है। अमितेश मिश्रा 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के से 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें से अमितेश का नाम तय हो गया है। देखिए, अमितेश मिश्रा का नाम तय हो गया है। अमितेश अब तक 20 से ज़्यादा वर्ल्ड और यूरोपियन टूर्नामेंट खेल चुके हैं। नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में 10 और 15 किलोमीटर की रेस में उन्हें ही गोल्ड मेडल मिला है अभी तक। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है। देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में
छत्तीसगढ़ का जो स्थान है पूरे देश भर में वो है आपका 19वां क्रम। 19वां क्रम देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ इसमें 19वें क्रम का है। पहले नंबर पर है आपका उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का स्थान की बात करें तो वह है 19वां स्थान। रियायती दरों पर 67% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करने के मामले में राज्यों के प्रदर्शन की आकलन की पहली रैंकिंग है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इनमें से कौन होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है जो कि पी दयानंद जी को बनाया गया है। देखिए, ये जो पी दयानंद हैं ये 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे जोड़ अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसे जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का 74% जो है वो वनोपज की खरीदी की जा रही है। देश में वनोपज खरीदी करने वाले छत्तीसगढ़ जो है वो पहले नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को लघु वनोपज प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। लघु वनोपज के संग्रहण के लिए लगभग 4,50,000 महिला समूह कार्यरत हैं अभी वर्तमान में। देखिएगा, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान मिला। देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान मिला। पदक की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांस्य पदक हासिल हुआ। आयोजन स्थल जो था इसका भोपाल में किया गया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस IPS अफसर को बाढ़ग्रस्त गांव में मदद के लिए आपदा प्रबंधन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, इसमें संतोष सिंह जो कि IPS ऑफिसर हैं, इन्हें बाढ़ग्रस्त गांव में मदद करने के लिए आपदा प्रबंधन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, नोएडा की एक संस्था है गवर्नेंस नाउ ने ये अवार्ड आपदा प्रबंधन कैटेगरी में दिया है। साल 2022 की इस अवार्ड सेरेमनी में छत्तीसगढ़ से सम्मान होने वाले संतोष सिंह अकेले ऐसे अफसर हैं। राज्य अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि भुगतान करने में देश में कौन सा स्थान पर है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि भुगतान करने में पूरे देश भर में बात करें तो पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। देखेंगे, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है? तो राइट आंसर है कुम्हारी दुर्ग में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कुम्हारी दुर्ग में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किया है। स्टेडियम का जो नामकरण है वो स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर रखने की भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6,250 मीटर 20,500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? देखिए, नीशू सिंह ने, ऑप्शन डी, नीशू सिंह ने लद्दाख के 6,250 मीटर 20,500 फीट यानी कि ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, नीशू सिंह लद्दाख की कांग। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न वेतन भत्ता संबंधी विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों को बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए, इसके तहत मुख्यमंत्री का जो वेतन भत्ता है उसे बढ़ाकर 2.05 लाख रुपए किया गया है। देखिएगा, हम लोग देखेंगे कौन कौन से विधायक, विधानसभा अध्यक्ष को कितना दिया जाता है। देखिए, अन्य वेतन भत्ते संशोधन विधेयक व छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री का 1.3 लाख रुपए मिलता था जिसे बढ़ाकर 2.05 लाख रुपए प्रति माह किया गया है। वृद्धि की बात करें तो 70,000 रुपये वृद्धि किया गया है।
मंत्रियों के वेतन की बात करें तो सभी मंत्री मतलब किसी भी मंत्री को 1.30 लाख रुपए मिलता था, जिसे 1.90 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। बात करें संसदीय सचिव की तो 1.21 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को 1.32 लाख, जिसे बढ़ाकर 1.95 लाख रुपए, उपाध्यक्ष को 1.28 लाख और 1.80 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। देखिए नेता प्रतिपक्ष को 1.30 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1.90 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है। विधायकों की बात करें तो विधायकों को 1.10 लाख रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1,60,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है? देखिए छत्तीसगढ़ का जो मुरिया जनजाति है, मुरिया जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है। देखिए मुरिया, इसे मुड़िया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मुड़िया या फिर मुरिया। देखिए छत्तीसगढ़ के मुड़िया जनजाति के घोटुल के सदस्यों द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है। इसे डिटोंग भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष गेड़ी नृत्य श्रावण मास के अमावस्या हरेली से प्रारंभ होकर भादो मास के पूर्णिमा तक चलता है। यह नृत्य तीव्र गति से किया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गजमार पहाड़ स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो रायगढ़ है, यहाँ पर है आपका गजमार पहाड़। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया? देखिए छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ जो चौकी है, ये 29वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। समझिएगा, छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। यह जिला 2 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, यानी राजपत्र में प्रकाशन हुआ इसका। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण किया गया है, जो कि खैरागढ़ में किया गया है। देखिए इस गैलरी का नाम स्वर्गीय सोनाबाई रजवाड़ आर्ट गैलरी रखा गया है। सोनाबाई रजवाड़ कला विधिका थी, जो कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय की थी। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। छत्तीसगढ़ का 30वां व 31वां जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का 30वां व 31वां जिला, ये जो दोनों थे वो आपका 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आए। 30वां जिला की बात करें तो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, और 31वां जिला है खैरागढ़ चुई खदान गंडई। दोनों जिले 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आए। देश में सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ की किस एजेंसी को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है? तो राइट आंसर है देखिए क्रेडा विभाग को सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ पुरस्कृत किया गया है। देखिए क्रेडा ने पिछले 6 वर्षों में राज्य की सौर सूजला योजना के अंतर्गत 1,16,000 से भी अधिक कृषि पंप स्थापित किए हैं। गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी, उपरोक्त स्लोगन किस योजना से संबंधित है? देखिए ये जो योजना है ये आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। देखिएगा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, इसकी जो शुरुआत हुई 1 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका विस्तार 14 नगर निगमों के 169 शहरों तक है। फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाली अंशु जैन छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? देखिए फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाली जो अंशु जैन थी, ये आपका राजनांदगांव जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए राजनांदगांव। देखिएगा कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल मैच के दौरान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की अंशु जैन होस्ट करते हुए नजर आई थी। बालवाड़ी की शुरुआत किस तिथि से हुई? देखिए बालवाड़ी जो थी इसका शुरुआत किया गया 5 सितंबर 2022 को। बालवाड़ी की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को। देखिए बालवाड़ी में 5 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें खेल खेल में सीखने का अवसर मिलेगा। इसके तहत थीम की बात करें तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। शुरुआत हुआ 5 सितंबर 2022 को। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होंगी बालवाड़ियाँ। 5173 बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ किया गया। हाल ही में कांकेर जिले के तुमड़ीसर गांव में किसके होने का दावा किया गया है? अभ्रक, कोरंडम, मैंगनीज या फिर सोना? देखिए हाल ही में कांकेर का जो तुमड़ीसर गांव है, यहाँ पर सोने का भंडार होने का दावा किया गया है। सोने का भंडार होने का दावा किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिले के दुर्ग कुंदर के तुमड़ीसर गांव में सोने के भंडार होने का दावा किया गया है।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कितने स्तरों पर किया जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है इसका आयोजन 6 स्तरों पर किया जाएगा। देखिएगा कौन कौन सा। देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिताएं जो है वो 6 स्तर पर आयोजित होगी। इसमें राज्य व मितान क्लब हो गया, जोन स्तर, विकासखंड, जिला, संभाग व राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के 32वें और 33वें जिले का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? देखिए छत्तीसगढ़ के 32वें व 33वें जिले का जो शुभारंभ किया गया वो 9 सितंबर 2022 को किया गया। आइए समझते हैं कि कौन कौन से जिले का शुभारंभ कब किया गया। देखिए 29वां जिला बना मोहना, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, और ये 2 सितंबर 2022 को। इसके बाद 30वां जिला बना सारंगढ़, बिलाईगढ़, 3 सितंबर 2022 को, और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये भी 3 सितंबर 2022 को। इसके बाद 32वां और 33वां जिला जो बना वो 9 सितंबर 2022 को बना। इसमें हो गया आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान में कौन सी संस्था सहायता कर रही है? देखिए एनीमिया मुक्त कोंडागांव जो अभियान है इसमें यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ये जो संस्था है वो सहायता कर रही है। यह अभियान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत यूनिसेफ की सहायता से शुरू होगा। इसमें माह में 2 बार महिलाओं को खून की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री किस स्थान पर लगाया जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जो प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री है ये आपका बुंगरूबाड़ा में लगाया जाएगा। देखिए बुंगरूबाड़ा जो है प्रदेश में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे पुनः उपयोग में लाने के लिए जगदलपुर का जो बुंगरूबाड़ा है बाबू सेमरा में प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री लगाई जाएगी। बाबू सेमरा में इससे पहले प्रदेश का पहला ड्राई फूड पार्क और ड्राई फूड जोन भी बनाया जा चुका है। देखिएगा हाल ही में किस स्थान से लौह अयस्क का पहला खेप भिलाई स्टील प्लांट भेजा गया है? तो राइट आंसर है रावघाट। देखिए हाल ही में रावघाट से लौह अयस्क का पहला खेप जो है वो भिलाई स्टील प्लांट भेजा गया है। अगला है छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह कब से कब मनाया गया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु संरक्षण जो माह है वो 13 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मनाया गया। अगला है देखिएगा शिशु संरक्षण माह मनाया कब गया? तो 13 सितंबर से 14 अक्टूबर। इसमें 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को हर साल विटामिन ए की 2 खुराक 6 माह के अंतराल में दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य का अव्वल जिला कौन सा है? देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने में जो राज्य का अव्वल जिला है वो आपका उत्तर बस्तर कांकेर। देखिए हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर बस्तर कांकेर सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में राज्य का प्रथम जिला है। छत्तीसगढ़ में रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज 2022 का आयोजन कब किया गया? देखिए छत्तीसगढ़ में रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज 2022 का जो आयोजन है 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में किया गया। अगला देखेंगे इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे में राज्य की मोनिका पाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? देखिए इंग्लैंड में आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ कराटे। इसमें राज्य की छत्तीसगढ़ की जो मोनिका पाड़ी ने रजत पदक हासिल किया। ऑप्शन बी रजत पदक। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कराटे कॉमनवेल्थ में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिभागी मोनिका पाड़ी ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीत लिया। मोनिका पाड़ी राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं। अगला देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। छत्तीसगढ़ की कितनी जातियों को हाल ही में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें पूर्व छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति समूह थे जिनकी संख्या 78,22,902 थी। जनगणना 2011 के अनुसार है ये, ठीक है। और ये जो राज्य है वो कुल जनसंख्या का 30.62% था तथा भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 7.5% था। देखिए समुदाय और इनका मूल निवास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरा सवरा और है दूसरा भूइया भरिया जिसे भूमिया कहते हैं, और भूइया जनजाति जिसे भूइया भरिया भी कहा जाता है।
पांडो, जिसे पंडो और पंडो कहा जाता है। धनवार हो गया, गदबा हो गया, गोंड जनजाति, कौंद हो गया, कोडाकू हो गया, नगेशिया, धनुगढ़ या फिर इन्हें धांगड़ भी कहा जाता है, बिजिया, ये जो जनजाति हैं इन्हें क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला एथेनॉल प्लांट है ये आपका भोरमदेव में स्थापित किया जा रहा है। देखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरमदेव में लग रहे एथेनॉल प्लांट से जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। इस प्लांट में रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल निकलेगा यहाँ से। अगला है सुनो रायपुर मुहिम संबंधित है। देखिए जो सुनो रायपुर मुहिम, ये जो मुहिम है ये आपका साइबर अपराध जागरूकता से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत किया गया। रायपुर की पुलिस साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने, आम लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सेल की टीम लोगों के बीच आकर इन अपराधों के पैटर्न्स के बारे में बता रहे हैं। चेंद्रू मंडावी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? देखिए चेंद्रू मंडावी, इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई वो 18 सितंबर को मनाई गई। देखिएगा चेंद्रू मंडावी इन्हें द टाइगर बॉय कहा जाता है। ये जो संबंधित है जनजाति है इनकी वो है मुड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ की लता खारपड़े किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए छत्तीसगढ़ की जो लता खारपड़े थी ये कला से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की लोक गायिका लता खारपड़े जी का हाल ही में निधन हो गया। वे काफ़ी लंबे समय तक हबीब तनवीर के नया थिएटर से जुड़ी रही थी। लता खारपड़े जी राजनांदगांव जिले की रहने वाली थी। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स एसेंट समूह द्वारा किस संस्था को बेस्ट CSR अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर है ACCL को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसे क्या किया गया है? इकोनॉमिक टाइम्स एसेंट समूह द्वारा बेस्ट CSR अवार्ड दिया गया है। देखिएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को ACCR में उत्तम कार्य निष्पादन के लिए बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड प्राप्त हुआ है। ब्लड बैंक की सुविधा वाला राज्य का पहला सिविल अस्पताल कौन सा होगा? देखिए ब्लड बैंक की सुविधा वाला राज्य का जो पहला सिविल अस्पताल होगा वो आपका खरसिया। देखिए खरसिया जो है आपका रायगढ़ में है और ये कहाँ है? तो रायगढ़ में है। ये सिविल अस्पताल खरसिया प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल होगा जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी। इसे ब्लड समस्या व आपातकालीन स्थिति में निपटने में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी 36वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ के कुल 172 खिलाड़ी जो हैं 172 खिलाड़ी 36वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेंगे। देखेंगे गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के 172 खिलाड़ी कुल 21 खेलों में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। कुकुरदेव मंदिर किस जिले में है? देखिए जो कुकुरदेव मंदिर है ये बालोद जिले में है। ये चर्चा में था इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। देखिएगा यह मंदिर बालोद जिले के खपरी गांव में है। कुकुरदेव मंदिर एक स्मारक है। यह इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर का जीर्णोद्धार पड़ी नागवंशीय शासकों के द्वारा 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पदक जीता है? देखिए छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर क्या रही है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेरोजगारी दर था वो 0.1% CMIE द्वारा बताया गया। देखिएगा सितंबर माह की स्थिति में CMI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा। देश में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत जो है वो 6.43, वही छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर 0.1%, जो कि मुझे लगता है कि गलत है।
नगर पंचायत और नगर पालिका में किराएदारी विवाद के निपटारे के लिए सरकार किन्हें भाड़ा नियंत्रक अधिकारी बनाएगी? तो राइट आंसर है डिप्टी कलेक्टर। देखिए डिप्टी कलेक्टर को जो नगर पंचायत हो गया और नगर पालिका में किराएदारी विवाद के निपटारे के लिए सरकार द्वारा भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बनाया जाएगा। देखिएगा राज्य सरकार डिप्टी कलेक्टर को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बनाने जा रही है और वे पीठासीन अधिकारी के रूप में विवादों का निपटारा करेंगे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत किस तिथि से शुरू हुई? तो महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर से ही शुरू होगा। देखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। प्रति पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए का राशि आवंटित की जाएगी। बस्तर जिले के ग्राम तुरेनार में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। अगला है निम्न में से किस विद्यार्थी का चयन नासा के क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है? तो राइट आंसर है देखिए रितिका ध्रुव जो है, रितिका ध्रुव, इनका चयन नासा के क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। देखिएगा देखिए महासमुंद के नया पारा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की 11वीं की छात्रा हैं रितिका ध्रुव, जिनका चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है दूसरा। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में विमोचित किताब सोना खान 1957 के लेखक कौन है? देखिए हाल ही में विमोचित किताब सोना खान 1957, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपका आमिर हाशमी जी। इमरान हाशमी नहीं है, आमिर हाशमी, आमिर हाशमी टिक लगाइएगा। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दो किताबों का विमोचन किया। एक तो आगा आपका सोना खान 1857 जिसके लेखक हैं आमिर हाशमी जी। दूसरा है जोहार गांधी, इसके जो लेखक हैं वो है आशीष सिंह। छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिले की बात करें तो वह है आपका कोरबा जिला। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका कोरबा। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7145.4 वर्ग किलोमीटर। वहीं राज्य के सबसे छोटा जिला की बात करें तो मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी यानी MCB 1468.2 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है? देखिए जो सिद्ध बाबा पहाड़ है ये पहाड़ आपका मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। सिद्ध बाबा पहाड़ कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ में। देखिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसी कारण ये चर्चा में था। PM श्री स्कूल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खाली स्थान में खोला जाएगा। देखिए PM श्री जो स्कूल है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में खोला जाएगा। बस्तर दशहरा में किस नए विधान को सम्मिलित किया गया है? देखिए बस्तर दशहरा में एक नया विधान सम्मिलित किया गया है जो कि पौधारोपण है। पौधारोपण देखिएगा बस्तर दशहरा के रथ निर्माण में उपयोग की जाने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए बस्तर दशहरा में पौधारोपण विधान को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत साल व बीजा के पौधे रोपित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की पुरुष व महिला सॉफ्टबॉल ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के पुरुष व महिला सॉफ्टबॉल में देखिए पुरुष में बात करें तो रजत हो गया और महिला सॉफ्टबॉल में बात करें तो कांस्य पदक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत व कांस्य पदक। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ पुरुष सॉफ्टबॉल टीम ने रजत पदक तथा महिला सॉफ्टबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के नाम पर किस स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर है होलकर स्टेडियम। देखिएगा इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। अगला है
निम्न में से देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनेगा? गरियाबंद, सरगुजा, दंतेवाड़ा या फिर महासमुंद? तो राइट आंसर है दंतेवाड़ा। देखिए देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जो जिला बनेगा वो आपका दंतेवाड़ा बनेगा। देखिएगा दंतेवाड़ा जिले के 110 गांव के 10,000 से अधिक किसान 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं अभी। वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वाले वन विभाग ने किस राज्य से आर्टिफिशियल रिस्ट्रेनर छूट मशीन मंगाई है? तो राइट आंसर है हैदराबाद से। देखिए हैदराबाद से वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वन विभाग ने आर्टिफिशियल रिस्ट्रेनर छूट मशीन मंगाया है। देखिएगा इसे उदंती सीता नदी में इंस्टॉल किया गया है। देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना की गई है जो कि रायपुर में किया गया है। रायपुर में किया गया है। देखिएगा रायपुर में देश के पहले जेल लोक अदालत की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है? देखिए आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की जो खेती है राज्य के कोरिया जिला में किया जा रहा है। देखिएगा कोरिया वन मंडल के आनंदपुर फॉरेस्ट नर्सरी में प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र से बीज मंगाकर लाल चंदन के बीज उगाए जा रहे हैं। वर्तमान में बीजों से करीब 2500 पौधे तैयार किए चुके हैं। 1 से 2 साल में 20,000 तक लाल चंदन के पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 का गौठान दिवस की स्थिति को मनाया गया। देखिए 26 अक्टूबर को गौठान दिवस मनाया गया। राज्य में दीपावली पर्व के दौरान गोवर्धन पूजा वाले दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? देखिए मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज में आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक हासिल किया। देखिए इस बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता महालक्ष्मी मंदिर किस जिले में है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो इकलौता महालक्ष्मी मंदिर है ये आपका बिलासपुर जिला में स्थित है। देखिएगा बिलासपुर जिले में 1179 ईस्वी में निर्मित महालक्ष्मी लखनी देवी मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को अक्टूबर 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? देखिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को अक्टूबर 2022 में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बस्तर में छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मानव विज्ञान संग्रहालय स्थित है। देखिएगा छत्तीसगढ़ के एकमात्र मानव संग्रहालय का निर्माण बस्तर में 11 दिसंबर 1972 को किया गया था। वजन तिहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? तो राइट आंसर है 17.76% हो गया है। देखिएगा वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ के में बच्चों में कुपोषण जो था वो 23.37% था, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 19.86 हुआ और अब 2022 में कितना हो गया 17.76%। हाल ही में राज्य की किस आयोग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर है राज्य योजना आयोग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। देखिएगा छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य SDG के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। नेक्स्ट है हाल ही में पद्मश्री ममता चंद्राकर को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए हाल ही में पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर है सिल्वर स्कॉच अवार्ड हाल ही में मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर है हाल ही में नैना सिंह धाकड़ को तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। देखिएगा राज्य की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को पर्वतारोहण के क्षेत्र में तेंजिंग नार्गे लैंड एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें पर्वतारोहण के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ है।
बस्तर संभाग में चरु जतरा कब मनाया जाता है? देखिए बस्तर संभाग में जो चरु जतरा है ये फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। ऑप्शन ए, फसल काटने के पश्चात चरु जतरा मनाया जाता है। देखिएगा कि यह पर्व फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाओं के शामिल होने की मनाही है। किस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ रीपा प्रोजेक्ट में सहयोग की रुचि दिखाई है? तो राइट आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य का जो रीपा प्रोजेक्ट है इसमें सहयोग की रुचि दिखाई है। देखिएगा अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिसे रीपा कहा जाता है योजना में सहयोग करेगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। प्रदेश की एकमात्र खाद्य लैब किस स्थान पर है? देखिए प्रदेश का जो एकमात्र खाद्य लैब है ये आपका रायपुर में है। ऑप्शन ए रायपुर में। देखेंगे प्रदेश का एकमात्र खाद्य लैब कालीबाड़ी में बना है रायपुर में। भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का देश भर में कौन सा क्रम है? तो राइट आंसर है 25वां। देखिए दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य पर 86,000 करोड़ से अधिक की देयताएं हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज भार की बात करें तो 33,668 रुपये है। प्रति व्यक्ति कर्ज भार में छत्तीसगढ़ का देश में 25वां क्रम है। सर्वाधिक कर्ज भार की बात करें तो वो है आपका गोवा, 1,55,262 रुपये है। छत्तीसगढ़ की आकांक्षा विश्वकर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकांक्षा विश्वकर्मा है ये आपका अभिनय से संबंधित है। अभिनय से संबंधित है। देखिए बस्तर की आकांक्षा विश्वकर्मा बॉलीवुड में अभिनय के कारण चर्चे में है। हाल ही में विमोचित अरई तुतरी किस प्रकार की पत्रिका है? देखिए अरई तुतरी जो है ये आपका मासिक पत्रिका है। देखिए अरई तुतरी छत्तीसगढ़ भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। अरई तुतरी का विमोचन के समय ही छत्तीसगढ़ी संगीत संग्रह चंदन असमोर गांव के माटी का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ के किस अभियान का चयन IACP अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ का जो निजात अभियान है इसका चयन IACP अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। देखिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का चयन अमेरिका के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP अवार्ड के लिए हुआ है। यह अभियान तत्कालिक पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में राजनांदगांव जिले में चलाया गया था। केलवार डबरी ब्लॉक किस जिले में है? देखिए केलवार डबरी जो है ये आपका महासमुंद जिले में है। ऑप्शन सी महासमुंद जिले में है केलवार डबरी। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। देखिएगा महासमुंद जिले के केलवार डबरी और बालूकोना ब्लॉक में निकल व क्रोमियम पाया जाता है, इसी कारण ये चर्चा में है। हाल ही में ये ब्लॉक की जो नीलामी हुई वो 78,000 करोड़ रुपए में की गई है। हाल ही में IES परीक्षा 2022 में टॉप करने वाली साक्षी मुदलियार छत्तीसगढ़ के किस स्थान से है? तो राइट आंसर है भिलाई। देखिए भिलाई से हैं साक्षी मुदलियार जिन्होंने IES परीक्षा 2022 में टॉप किया। देखिएगा भिलाई की साक्षी मुदलियार ने भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 में महिला वर्ग में पूरे देश में टॉप पर बनी रही। बस्तर की नीलोफर खान ने भी IES परीक्षा में देश में 9वें स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 5वां। देखिएगा एकलव्य राष्ट्रीय खेल का आयोजन आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में 17 से 22 दिसंबर तक किया गया था। इसमें 58 पदक के साथ ही छत्तीसगढ़ जो था वो 5वें स्थान पर रहा। आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 9वां स्थान है। देखेंगे हम लोग कि अब तक छत्तीसगढ़ में 1,32,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड रायपुर जिले में बनाया गया है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिकों की देय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राइट आंसर है 20,000 रुपये। देखिएगा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर। इसके तहत सियान श्रमिकों को सेवानिवृत्त होने के समय एक मुश्त 20,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन दिया जाएगा। अब पहले कितना दिया जाता था? 10,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 20,000 रुपये। वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक गौमूत्र करने वाला जिला है। देखिए सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी करने वाला जिला है जांजगीर चांपा, ये पहले नंबर पर है। इसके बाद है आपका दूसरे नंबर पर बिलासपुर, तीसरे नंबर पर बलरामपुर।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कितने प्रकार की सेवाएं मुहैया कराई जा रही है? तो राइट आंसर है 16। देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 16 प्रकार की सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना की जो शुरुआत हुई 1 मई 2022 को हुई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर। प्रारंभ में 13 प्रकार की सेवाएं नागरिकों को मुहैया करवाया जा रहा था, अब यह संख्या 16 कर दिया गया है। कोसार टेडा जलाशय किस जिले में है? देखिए, कोसार टेडा जो जलाशय है ये बस्तर जिला में है। यह बस्तर जिले का एकमात्र मध्यम सिंचाई परियोजना है कोसार टेडा। लामनी बर्ड पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? देखिए, जो लामनी पार्क है ये जगदलपुर में है, जो कि बस्तर। जगदलपुर किस जिले में है? बस्तर जिले में। देखिएगा, यह बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार बर्ड पार्क है जिसे मलेशिया के पक्षी विहार की तर्ज पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर का नाम क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो पहली अग्निवीर बनी वो है हिसा बघेल। छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर हिसा बघेल दुर्ग जिले के ग्राम बोरीगा का की हिसा बघेल का चयन नौसेना में अग्निवीर के तहत हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण कब से कब किया जाएगा? तो राइट आंसर है मई 2023। मई 2023 से इसका वितरण राज्य के 12 जिलों 10 आकांक्षी जिले और रायगढ़ व कबीरधाम में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदूपत्ता संग्रहण 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितना रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है? ए 3000 रुपये, बी 4000 रुपये, सी 4500 रुपये या फिर डी 5000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।